हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही गर्मी हो रही है ना, और डेंगू बहुत फैला है, इसलिए अपने को बचा के रखें। इसलिए मैंने फुल कपड़े पहन रखे हैं कि मैं भी बची रहूँ। ठीक है, तो हम आज से न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। बायोलॉजी का शुरू कर रहे हैं। बायो का हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसके पहले हम एक छोटी सी विवेकानंद की एक पॉजिटिव लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं, जिसको अपने जीवन में हम उतार लेते हैं। वो क्या है? शांति और खुशी की जड़ें ना तो जंगल में है और ना ही बाजार में। शांति और खुशी की जड़ें मतलब जो आपको खुशी मिलती है और शांति मिलती है वो हमें जंगल से नहीं मिलती है। ठीक है, और ना ही बाजार में। ये तो हमारे अंदर ही है, जिन्हें हम खुद ही खोजते हैं। ये सब कहाँ है? ये सब हमारे अंदर ही पाई जाती है। जब आप शांत रहोगे तभी खुश रहोगे। अगर आप हर समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो आप शांति नहीं रहोगे। और शांत रहने के लिए आपको क्या चाहिए? खुश होना चाहिए। तो जब आप शांत रहोगे तो खुश होगे, और खुश रहोगे तो शांत रहोगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। और ये सब हमें कहीं मार्केट ही में नहीं या ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, ये सब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? ये सब हमें अंदर ही की तरफ मिलते हैं। किसके? हमारी आत्मा में। तो ये आपके जीवन में जब चीज़ें ढल जाएंगी तो आप अपने आप सुकून से खुश रहोगे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जैसे मैं बोल रही हूँ तो भी मेरी क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। ठीक है, मेरे बोलने में एक एनर्जी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, बोलने में जा रही है। मैं चल रही हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, तो ये सब क्या है? मेरे हाथ से एनर्जी निकल रही है, मेरे मुंह से एनर्जी निकल रही है। तो ये सब क्या है? एक एनर्जी का तरीका है, वे ऑफ द एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी कैसे कैसे बनती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि कहा गया है कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जिसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं। ठीक है, एनर्जी नीदर भी, जैसा हमने पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल एनर्जी होती है ये कहाँ कंजर्व होती है? ये फिजिकल या केमिकली प्रोसेस में कंजर्व होती रहती है। ठीक है, कैसी चलती है? ये हमारी फिजिकली और केमिकली कंजर्व होती रहती है। और ये जो एनर्जी होती है ये ना तो कभी ख़त्म होती है ना ही क्रिएट होती है। इसकी एंडलेस एक्टिविटीज़, हमें हर एनर्जी सोर्स में एंडलेस एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम फूड खाते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी हम दूसरे कामों में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं? जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो जब हम फूड इनटेक करते हैं तो एनर्जी हमारे अंदर बनती है, और वही एनर्जी जब हम वर्कआउट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ठीक है, जो हमारी एनर्जी आती है वो अलग अलग तरीक़ों से आती है, और वो क्या हो जाती है? कन्वर्ट होती जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेट गिराई, ठीक, तो जब हमने हाइट से हमने प्लेट गिराई है तो जब वो ज़मीन से टकराएगी, जब वो आ रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, और जब वो गिर रही है, जो आवाज़ आ रही है उसके गिरने की और चटकने की, वो क्या है? साउंड एनर्जी है। ठीक है, जो हमें सुनाई दे रही है ना, जब बर्तन खड़कता है तो क्या होता है? एक साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है जब वो ग्राउंड में टकराती है। इसी तरह जब हम लाइट कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलाने में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें किस में मिलती है? वो एनर्जी हमारी लाइट एनर्जी देती है। ठीक है, हमें रोशनी देती है कैंडल, तो वो लाइट एनर्जी हो गई। तो जब लाइट एनर्जी देती है, फिर उसके बाद जब वो जलती है तो हमें लाइट एनर्जी देती है, और जो जल रही होती है उसकी जो लौ होती है वो क्या होती है? वो हमारी कौन सी एनर्जी देती है? ये हमारा वैसे कौन से चेंज में आता है? ये एक्सोथर्मिक में देती है। और जो ये वैक्स हमारा कन्वर्ट होता है ये हीट एनर्जी देती है, और जो उसकी रोशनी होती है वो हमें लाइट एनर्जी देती है जलने में। ठीक, तो हमें कौन कौन सी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करती है? एक्सोथर्मिक में क्या होती है? एक्स मतलब हीट, उसकी
क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है हमारी फिजिकल और केमिकल में, वो हमेशा सेम रहती है जब हम कैंडल को बार बार जलाते रहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे पानी को 100 ml ऑफ वाटर हमने लिया, उसको हमने टेम्परेचर में हीट किया। ठीक है, जब हीट करने के बाद उसको हमने वापस रखा तो वो क्या हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, वो रूम टेम्परेचर में आ गया। ठीक, तो ये क्या है, जब उसको हमने गर्म किया तो भी उसमें एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है, वो ले रहा है एनर्जी गर्म होने में, और जब वो वापस कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी सिक्योर हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे अच्छे सोर्सेस क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं, गुड सोर्स, ये एनर्जी के बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ एनर्जी की। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, कल मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगी, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, थर्मल एनर्जी, ये सारी मैं पढ़ाऊंगी। आज मैं पढ़ा रही हूँ इसमें गुड सोर्स क्या है हमारे एनर्जी की। अब हम डेली बेसिस में जब हम काम करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है, वो हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कैसे मिलती है, जब हम फूड लेते हैं तो हमें अच्छी एनर्जी फूड से मिलती है, और जब हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। ठीक है, जैसे है हमारे, जब हमारी ट्रेन चलती है तो क्या होता है, एक एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही होती है। ट्रेन में कौन देता है एनर्जी, डीजल देता है। डीजल जब हम ट्रेन में भरते हैं तब वो ट्रेन चलती है और हमें क्या देती है, एक एनर्जी देती है। इसी तरह हमारी कार होती है, कार में जब हम उसे फ्यूल देते हैं, कौन सा सीएनजी दिया, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, तो उसकी हेल्प से जब वो चल रही है तो वो हमें क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, एनर्जी ले रही है, जिसकी वजह से वो चल रही है। इसी तरह जितनी हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक, ये कौन सी एनर्जी ले रही है, लाइट एनर्जी ले रही है, जिसकी वजह से हमें रोशनी किससे मिल रही है, लाइट एनर्जी से मिल रही है। स्ट्रीट लैम्प जो हमें लगे होते हैं वो लाइट एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमें मिलती है। अब हम अगर साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं तो भी हमारी एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एनर्जी हमारी यूज होती है, जिसमें मसल्स हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उसके बाद जो हमारे क्या कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी है, फिजिकल वर्क हम करते हैं तो हमारी मस्कुलर एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। ठीक है, अप्लायंसेस जो कराते हैं, फूड को कुक करते हैं तो भी हमारी केमिकल एनर्जी लगती है, व्हीकल चलाते हैं तो भी हमारी एनर्जी लगती है। मतलब हर काम में हमारे एनर्जी कंज्यूम होती चली जाती है, तो हमारी हर चीज़ में एनर्जी लगती है। आज के समय जैसे कि लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, और अब आपका फ़ोन चल रहा है, ठीक है, और फैन चल रहा है, स्पीकर चल रहे हैं, आपकी कार है, बाइक है, सब कुछ जो चल रहा है उसमें भी क्या होती है, एक एक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी कौन सी होती है, वो फ्यूल एनर्जी होती है, जो हमारे अप्लायंसेस में लगती है, वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक, फ्यूल एनर्जी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर होती है, जैसे आपका जो टरबाइन वाला हो गया वो हाइड्रो पावर वाला हो गया, थर्मल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितने अप्लायंसेस आप घर में यूज़ करते हो ना, ओवन, मिक्सी, और आपका जो फ़ोन चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी चार्ज पे चार्ज होती हैं, जिसके लिए हम सारी एनर्जी यूज़ करते हैं। तो यही आज हमारा इंट्रो था, इसीलिए मैंने आज कोई भी नोट्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इंट्रो क्लास देनी थी। इसके बाद जो इसके हैं फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल एनर्जी, और जो आपका हाइड्रो एनर्जी, ये सारी एनर्जी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब आपको नोट्स भी देंगे और इसके बारे में भी समझाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट ज़रूर देखिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और शांत रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।